प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट किस्मों वाली 35 फसल को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किया। उन्होंने सभा को संबोधित किया और किसानों के साथ बातचीत की जो नवीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह त्यागपत्र सुश्री सोनिया गांधी को भेजा है और कहा है कि वह समझौता नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शाम को बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर जी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है और उनके दीर्घायु होने तथा स्वस्थ जीवन की कामना की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिवस की बधाई। उनकी मधुर वाणी पूरे विश्व में गूंजती है। अपनी विनम्रता और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव के लिए उनका आदर किया जाता है। निजी तौर पर उनका आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति का स्रोत है। मैं लता दीदी की दीर्घायु और उनके स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में 30 रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। मतदान 30 अक्टूबर 2021 को होना है। राज्य प्रशासन के अधिकारियों से सोमवार शाम लगभग से 5 बजे प्राप्त एक एसओएस अनुरोध के आधार पर एक फंसे हुए ग्रामीण के खोज और बचाव एसएआर के लिए एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए, जो सुवर्णमुखी नदी के बीच में बाढ़ को देखते हुए पूर्वी नौसेना कमान ने मिशन के लिए तुरंत आईएनएस देगा से एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर तैनात किया। रिपोर्ट किए गए स्थान देगा से लगभग 120 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद विमान गंभीर मौसम, भारी बारिश और पिच के अंधेरे की स्थिति के कारण ग्रामीण का पता नहीं लगा सका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोहम्मद इब्राहिम को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि 2020 का दिल्ली दंगा पूर्व नियोजित था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में इब्राहिम तलवार पकड़े और दूसरों को धमकाते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि समाज की शांति भंग करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में दंगा 23 फरवरी को शुरू हुआ और 24 और 25 फरवरी तक पूरी तरह फैल गया। यह एक घटना से संबंधित था जो चांदबाग में हुई थी, जहां इस दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की भी मौत हो गई थी। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मवानी राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। जिग्नेश मवानी गुजरात से विधायक हैं। पिछले गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। कन्हैया कुमार ने भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वह भाजपा के नेता हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार ने देश की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन 14,567, जिसे एल्डर लाइन कहा जाता है, जारी किया है। यह बुजुर्गों को पेंशन मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह बुजुर्गों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करेगा और यहां तक दुर्व्यवहार के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और बेघर बुजुर्गों को बचाएगा। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद 25 कैदियों ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद वापस जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल के डीजी ने कहा कि 2 कैदी वार्ड से बाहर जाना चाहते थे, जिसे मना कर दिया गया। इसलिए उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा। उनके अनुसार यह जानने के लिए आगे की जांच की जानी है कि क्या इसमें कुछ और भी था। पिछले महीने भी 25 कैदियों ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की और आरोप लगाया कि गार्ड ने उन्हें बुरी तरह चोट पहुंचाई। अंत में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि कैदियों ने खुद को चोट पहुंचाई है और गार्ड को फंसाना चाहते हैं। उस समय भी कुछ कैदी निर्धारित समय के बाद वार्ड के आसपास घूमना चाहते थे, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी।